संगम नगरी प्रयागराज में जनवरी 2025 में महाकुंभ का आयोजन होने जा रहा है। महाकुंभ का आयोजन दिव्य और भव्य होने के साथ ही सकुशल संपन्न हो, इस कामना को लेकर 10 नवंबर को यमुना किनारे कालिंदी महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। देवोत्थान एकादशी की पूर्व संध्या पर 1.25 लाख दीपदान कर जूना अखाड़े के साधु आशीष मांगेंगे कि महाकुंभ के दौरान कोई बाधा ना हो। कार्तिक मास की एकादशी की पूर्व संध्या पर प्रयागराज में यमुना किनारे मौजगिरी घाट पर दीपदान का आयोजन किया जा रहा है। दीपदान में इस बार अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अखाड़ों के साथ ही दूसरे साधु संत भी शामिल होंगे। साथ ही हजारों भक्त भी इस कार्यक्रम में शामिल होकर यमुना पूजा और आरती के साथ ही दीपदान भी करेंगे। दीपदान से पहले अखाड़ों के साधु संत और श्रद्धालु यमराज की बहन यमुना की विधि विधान के साथ में पूजा करके उनसे महाकुंभ के सकुशल संपन्न होने का आशीष मांगेंगे। संतों का मानना है कि महाकुंभ जैसा बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इतने बड़े आयोजन के सफल होने के लिए भगवान से प्रार्थना करना जरूरी है। कार्तिक माह की एकादशी की पूर्व संध्या पर भगवान विष्णु के जागने के दिन से एक दिन पहले उनको और यमुना को प्रसन्न करने के लिए यमुना घाट पर पूजा पाठ कर दीपदान किया जाएगा। जो कुंभ लगने जा रहा है, इसमें भव्य दिव्य और विशाल रूप से कई हजार 10,000 लोग भोजन करेंगे, लाखों दीपदान जलेंगे, यमुना मैया की पूजा होगी। धर्मराज, यमराज और यमुना जी, ये तीनों जो है भाई बहन हैं। इनकी पूजा करने के बाद कोई भी शनि भगवान से, धर्मराज जी से, यमराज जी से उनको किसी तरह से व्याप्त नहीं होता, जो यमुना जी के किनारे उनकी बहन की पूजा करता है। प्रयागराज में कार्तिक महीने में यमुना नदी में स्नान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक में यमुना स्नान करने से यमराज प्रसन्न होते हैं और घर परिवार में सुख शांति आती है। इसके साथ ही कार्तिक में भैया दूज के दिन भाई बहन एक साथ में यमुना में आस्था की डुबकी लगाते हैं तो उससे भाई बहन का रिश्ता अटूट बनता है और उन पर यमराज की कुदृष्टि नहीं पड़ती। यही कारण है कि संगम नगरी में इस महीने में लोग गंगा के अलावा यमुना में भी आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचते हैं। यमुना के इसी विशेष महत्व की वजह से कई साल से मौजगिरी घाट पर कालिंदी महोत्सव मनाया जा रहा है। तमाम देवी देवताओं का अनेक प्रकार का उपासना होता है कि किसी प्रकार की भय बाधाएं न आवे, किसी प्रकार का शुभ कोई घटना न हो। इसके लिए मतलब जो है यमुना महारानी को उपासना जब कुटिया भी होती है और उसीलिए यमुना जयंती आदि होता है। और देवोत्थान की पूर्व संध्या की परंपरा है। नारायण जो है ऐसा माना जाता है कि वो जो है नारायण निद्रा से उठते हैं, उस प्रकार की पाताल से नियम है कि उनका आना जाना रहता है। करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में आने की तैयारी कर रहे हैं। अखाड़ों से लेकर सरकारी एजेंसियां भी आयोजन को भव्य बनाने के लिए प्रयास कर रही हैं। अब ऐसे में सफल आयोजन के लिए साधु संत पूजा पाठ और मंगल कामना भी कर रहे हैं। यही वजह है कि इस बार देवोत्थान एकादशी पर यमुना पूजा और दीपदान की खास तैयारी है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।